Hello and welcome. Today class is about integration. इंटीग्रेशन या इसको इंटीग्रल भी बोलते हैं. इंटीग्रल आपके दो टाइप के होंगे. एक होगा इनफाइनाइट या इनडेफिनिट बोलते हैं इसको इनडेफिनिट. दूसरा होगा आपका डेफिनिट. सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की. इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है. यानी कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी फंक्शंस की वैल्यू को डिक्रीज करता है और इंटीग्रेशन क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है. सपोज करो जैसे हमने बोला कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा डी बाई डी एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन ऐसा होता है n x की पावर n माइनस वन. ठीक है, डी बाई डी एक्स x की पावर n माइनस. तो ये कैसे होगा? यहाँ पर पावर कितना है? n प्लस वन. तो n प्लस वन आ जाएगा और ये हो जाएगा x की पावर n प्लस वन माइनस वन. नीचे कितना आएगा? n प्लस वन. इसे कैंसिल करें तो कितना आ गया? x की पावर n आ गई. ठीक है, अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखो डी बाई डी एक्स अगर हम x की पावर n प्लस वन करते हैं तो ये आता है x की पावर n. अगर मैं यहाँ पर x की पावर वन का इंटीग्रेशन करूँगा, इसको रीड कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसका फॉर्मूला जो होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन कितना? n प्लस वन प्लस c. तो यही आ गया. इसको डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है और इसको इंटीग्रेट करने पे आ रहा है, ये आ रहा है. ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन. दूसरा, अच्छा अगर हम d बाई डी एक्स इसकी बात करेंगे साइन x की. साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x. सेम एज इट अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा हमारा कितना? साइन x प्लस c. ये c क्या होता है ये बताऊंगा. c का मतलब क्या होता है? ये एक कांस्टेंट होता है जो हर एक फंक्शन की इंक्रीज जो वैल्यू होती है वो c होता है. ठीक है, फिर है d बाई डी एक्स इसका cos x का. cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस का sin x. सेम ऐसे अगर माइनस sin x का इंटीग्रेशन करें तो cos x का, इसको ऐसे लिखते हैं sin x dx का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो कितना आएगा? माइनस का cos x प्लस c. फिर नेक्स्ट हमारे पास है d बाई डी एक्स इसका tan x. tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x. सेम एज अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा हमारे पास कितना? tan x. नेक्स्ट है अगर हम d बाई डी एक्स करेंगे इसका tan x, d बाई डी एक्स करेंगे sec x का. सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x. और अगर मैं sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा sec x tan x dx से इंटीग्रेशन करने पे कितना आएगा हमारा? ये हमारा sec x प्लस c प्लस का c. तो sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया, sec हो गया. ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये ऊपर वाला आपने नोट कर दिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं. ठीक, फिर नेक्स्ट आएगा d बाई डी एक्स cot x. cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस का cos x स्क्वायर x. ठीक है, अगर मैं cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो आएगा माइनस का cot x प्लस c. लास्ट आपके पास है d बाई डी एक्स इसका cosec x का. cosec x का था माइनस का cot x cosec x. ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो cot x cos x dx ये आएगा माइनस का cosec x प्लस c. ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन. ठीक, सेम एज इट इज अगर हम आगे बढ़ेंगे d बाई डी एक्स e की पावर x का क्या होता था? e की पावर x. ठीक है, अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे dx तो क्या आएगा? e की पावर x प्लस c. देखो यहाँ पर एक e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये अकेला एक ऐसा फंक्शन है पूरी कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन करने पे भी चेंज नहीं होता है और डिफरेंशिएशन करने पे भी चेंज नहीं होता
डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, लॉग एक्स का कितना होता है 1/x। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा डी बाई डी एक्स को 1/x तो कितना आएगी लॉग एक्स प्लस सी। ये तो कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़े सारे के सारे फॉर्मूले जो भी बेसिक इंटीग्रेशन में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या मैंने आपको बताया था सी क्यों आ रहा है, कोई कांस्टेंट क्यों आ रहा है। देखो जैसे अगर मैं d बाई डी एक्स करूंगा किसका साइन x का, ये कितना आएगा cos x। और अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा किसका इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx तो कितना आएगा ये साइन x प्लस सी। अब तो सी अगर ये सेम चीज देखो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसका d बाई डी एक्स का साइन x प्लस 4 का, तो ये तभी क्या आएगा cos x ही आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और कांस्टेंट क्या डिफरेंशिएशन में 4 है, तो जो कांस्टेंट 0 है डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करने क्या बन जाएगा c बन जाएगा। अभी 4 5 6 7 8 कुछ जो कांस्टेंट यहाँ से डेसिमल खत्म हो रहा है इंटीग्रेशन का जनरल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं c की वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो हम करेंगे इसके बाद पहले वाली एक्सरसाइज जो है चैटिंग आप उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।